ओके, सभी को बच्चों, सबको मेरे सभी को आज वेरी गुड इवनिंग बच्चों, एंड सभी को हैप्पी, सभी को वेरी हैप्पी रथ यात्रा। सर आपको हैप्पी हाँ रथ यात्रा। हाँ, सो ये बात है। हाय साक्षी, साक्षी बेटा, लीना बेटा, मैं आपको ये पूछना चाहता कि क्लास में आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ। हो रहे हैं ना आप सभी के? ओके, लीना आपके भी हो रहे हैं ना? क्योंकि लीना में आपकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं मैंने आज तक, है ना? तो आप भी थोड़ा सा हाई हेलो कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आ रहा है। कुछ इंडिकेशन दे देना, ओके, जिससे हम प्रॉपरली उसको देख पाएंगे। ठीक है अंतरा, डन, करें स्टार्ट? यस सर। चलो, ओके, अब यहाँ पे देखना बच्चों, स्टार्टिंग वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा, काफी मस्त टॉपिक है, ठीक है ना? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर ने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट ये, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। और मैं बोलूंगा बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी टॉपिक है, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी टॉपिक है बच्चों। आईएमपी टॉपिक क्यों है बच्चों? बिकॉज आपका इसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? अब देखो ये वाला पार्ट, अगर आप बोलोगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेस क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा था पहले बच्चों? हमने पहले वीविड पढ़ा था ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना बच्चों? तो जो यस आपका सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था बच्चों? कैसे बन रहा था? यहाँ पे बन रहा था आपका कोवलेंट बॉन्ड, है ना? यहाँ पे आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, द मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड हैज द बॉन्ड भी आयनिक, क्या सोचिए इसमें आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। और जो आपका मेटल और लिगेंड का जो इंटरफेस होगा बच्चों, ये होगा प्योरली आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक बोलो, ठीक है ना? तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता बच्चों? कौन बोलेगा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द लूस बाय लूसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस या नो, है ना? यस सर। और आपका कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग। तो ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये क्या कहता है? ये कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि आपका जो मेटल है, और जो लिगेंड है, इन दोनों बीच में कैसे बॉन्ड होगा बच्चों? इसमें दोनों होगा आयनिक। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों? इसमें आपका टोटल प्योर आयनिक बॉन्ड होगा। ये आपका पहला पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। तो डॉट बच्चों किसका? क्रिस्टल फील्ड थियरी का। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। क्या लिखा है? द ट्रांजिशनल मेटल इज प्रेजेंट द सेंट्रल एटम इज कॉम्प्लेक्स कंसिडर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? मतलब ये बोला गया है कि जो आप कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो आपका मेटल है, क्या होगा बच्चों? कौन सा मेटल होता है? आप बोलोगे आपका 3D, ये आपका क्या, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट थे। तो डी ब्लॉक हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी आपका जो ट्रांजिशन मेटल कैसा होगा बच्चों, उसमें क्या होगा? उस मेटल के ऊपर क्या होगा? कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे बोला है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आएगा। ये क्या है बच्चों? ये आपका सेकंड एग्जिबिशन है। इतना पर समझ गए बच्चों? इजी है ना, सिंपल इजी है। क्योंकि आपने आपने वीवीटी में देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही आता है। हाँ कि ना? अभी तक तो पॉजिटिव देखा कि नहीं देखा अभी, है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? अभी थर्ड पॉइंट की बात, जो थर्ड पॉइंट है, ये बात करता है लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है बच्चों? ये आपका लिगेंड्स के बारे में बात करता है। तो जो आपके अनायनिक लिगेंड्स होते हैं, जिसपे क्या होगा बच्चों? जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट चार्ज बोले किसको? जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों उसके? आप बोलोगे CN-, HCN-, NO2-, ठीक है ना? F-, Br-, ये सब क्या बच्चों? इससे आपके अनायनिक लिगेंड्स हैं। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपका पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना? फिर क्या बोला बच्चों? फिर आपका न्यूट्रल लिगेंड्स की बात किया,
तो आपका जो न्यूट्रल एलिमेंट्स कैसा होगा बच्चों, इससे हम क्या बोले, उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे पॉइंट डाइपोल। और वापस बोल रहे बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया गया कि मतलब कि लिगेंड्स को जो आपके नेगेटिव एनालिसिस है और आपके न्यूट्रल क्या बोलते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। तो ये आपका एग्जाम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों, जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डाइपोल। डाइपोल उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे वाटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने अमोनिया बहुत बार देखा है, इथिलीन डायमंड आपने बहुत बार पढ़ाई किया है, मतलब ठीक ना। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब के आपके पॉइंट डाइपोल में गिना जाएगा। आई गेस सबको ये 3 बेसिक पार्ट आपको सबको समझ में आया, राइट। यस सर। हाँ, अब देखो, अभी आपका फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है इन एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल आयन। क्या बोला है, आइसोलेट मतलब क्या, अकेला, अकेला गैसेस मेटल आयन की बात कर रहे हैं। अब जो आपका मेटल होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता बच्चों, यस या नो, होता है। यस सर। उसमें क्या होता है मेटल में, क्या होता है बच्चों, मेटल में आपका क्या होता है, आपका डी ऑर्बिटल होता है। तो डी ऑर्बिटल में कितना सेक्शन होता है बच्चों, 5 आपका सेक्शन होता है, 5 होता है, ठीक है ना। और जो 5 सेक्शन नाम क्या होगा बच्चों, एक होगा आपका डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स, और फिर बोलोगे एक आपका होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आपका डी जेड स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपके 5 सबसेल है और सबसेल है, ठीक है ना। और आपने क्या देखा, एक सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर 5 सबसेल है तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, ये वाला बात बोला है। अब देखो यहाँ पे और पॉइंट लिखा, क्या बोला देखो, द अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज द मिनिमम। क्या होना चाहिए बच्चों, मतलब क्या होगा, जब आपका सेंट्रल मेटल होगा, मतलब कि आपका जो मेटल होगा और आपका जो लिगेंड होगा, क्या होगा बच्चों, ये आपका ऐसे अरेंज होते हैं स्पेस के अंदर, इसमें क्या बच्चों, उस समय क्या होगा बच्चों, उस समय आपका मिनिमम क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। क्या होगा बच्चों, मिनिमम रिपल्शन होगा, और वो आपका क्या होगा, वो आपका स्टेबल रहेगा। इतना परसेंट क्या बच्चों, ये पार्ट, यस ये आपका काफी सिंपल वाला पार्ट है। तो 4 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, 4 पॉइंट ये कहता है कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड बन रहा है, वो लिगेंड स्पेस में कैसे नहीं बच्चों, उनमें आपका मिनिमम रिपल्शन होगा, ठीक है ना। और क्या बोला बच्चों, जो आपका मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स है, जो आपके मेटल के क्या है बच्चों, 3D ऑर्बिटल्स या 4D ऑर्बिटल्स से बच्चों, क्या बच्चों, इनमें आपका 5 सबसेल है। क्या नाम है बच्चों उसका, एक होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, ये क्या बच्चों, ये आपके 5 ऑर्बिटल, क्या बच्चों, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स है। ये और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इसे हम बोलते हैं, देखिए क्या लिखा बच्चों, इसे हम बोलते हैं डीजेनरेट। अभी डी जनरेट मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, डी जनरेट मतलब ये होता है दैट इज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ अवंतिका है, सानिया है, दीपिका है, ऋषिता है और सानवी है, तो ये 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स 12 में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ बच्चों, मैं ये बोलूंगा इन सबका एनर्जी लेवल कैसे बच्चों, इन सबका सेम एनर्जी लेवल है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा डी जनरेट गर्ल्स। क्या बोलूंगा मैं, आप कैसे बच्चों, आप सब डी जनरेट गर्ल्स, मतलब कि आप सबकी एनर्जी किसे बच्चों, आपकी सबका आपके सबकी एनर्जी सेम एनर्जी, ठीक है बच्चों। क्या सबको इतना पार्ट प्रॉपर समझ में आया, यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो, ओके, अब यहाँ पे क्या बोला, ये आपका 5th assumption क्या लिखा है, द डीजेनरेसी इज स्टिल मेंटेन। आपका जो आपका एनर्जी कब तक सेम रहेगा बच्चों, इफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द मेटलाइज्ड आयन। मतलब क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, ये अकेला पड़ा हुआ है, ये आपका अकेला पड़ा हुआ है। अब क्या रहा है, अब जैसे जैसे आपका लिगेंड पास में आएगा, क्या ये आपका लिगेंड है, ये आपका मेटल बस, क्या बच्चों, मेटल बस आपका डी ऑर्बिटल से। अब क्या होगा बच्चों, जैसे आपका लिगेंड क्या होगा, मेटल के पास आएगा, तो क्या होगा बच्चों, मेटल क्या होगा बच्चों, मेटल जो वो आपका हिलेंगे, वो थोड़ा सा क्या होगा, उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ने लगेगी, क्यों, बिकॉज पास आ रहा है, वो कैसे, वो पास आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करो, आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है, आपको बोल रहा है कि चलो चलते शादी में, मस्त
खाना खाएंगे। अब क्या होगा, जैसे आप शादी के विंद पहुंचोगे आपका कार्विंग और बढ़ जाएगा, मुझे लगा कि हाँ अब मुझे और खाना, अब मुझे और खाना, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट, बढ़ेगी ना, है ना, बढ़ Yes. जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि आपका जो मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कब तक सेम होगी बच्चों, जब तक लिगेंड पास में आ रहा है। जैसे लिगेंड बहुत ज्यादा पास होगा क्या होगा बच्चों, उनकी एनर्जी हो जाएगी स्प्लिट, मतलब कि एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपने वेन्यू पहुंच गए, मम्मी मम्मी पापा क्या होगा, मम्मी पापा अलग चले गए, आप भाई बहन अलग चले गए, वो खा रहे सब्जी रोटी, आप खा दूसरे बच्चे खा रहे मंचूरियन पनीर सब खा रहे, समझ रहे हो बच्चों, तो सबका अलग अलग लेवल हो जाएगा। सच पड़ा बच्चों, इनिशियल कैसे बच्चों, इनिशियल सबकी एनर्जी कम है, जैसे आपका लिगेंड पास आएगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। अब क्या होगा बच्चों, जैसे लिगेंड और पास आ गए, जैसे मतलब चले गए, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब एनर्जी अलग हो जाएगी, कोई वहां भाग रहा होगा, कोई यहाँ भाग रहा होगा। समझो मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आया आपको जैसा है, Yes, sir. इतना बात। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ओके। अब देखो अब ध्यान समझ होता क्या है। अब क्या बच्चों, ये आपका फ्री मिडल, क्या बोला फ्री मिडल मतलब क्या बच्चों, कि यहाँ पे आपका कोई लिगेंड नहीं है। जब आपका कोई लिगेंड नहीं है तो आपका जो मेटल का क्या बच्चों, 5 ऑर्बिटल है, तो ये आपका क्या, डी आपका डी एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, ये आपका एक्स वाई स्क्वायर, और ये आपका जेड स्क्वायर। तो इन सबकी एनर्जी सेम, इनका क्या, सबका सेम एनर्जी है। अब क्या हो बच्चों, अब जैसे क्या हो रहा है, जैसे लिगेंड पास आ रहा है, जैसे क्या हो रहा है, लिगेंड पास आ रहा है, अब ये बॉन्ड बना नहीं है, बॉन्ड बना नहीं, क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो जैसे बॉन्ड पास है तो क्या हो रहा है, उनकी जगह बच्चों उनकी थोड़ी हाई होगी, क्या होगी, पहले एनर्जी इतना था, अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा इतना एनर्जी हाई हो गया। तो क्या देखो कैसे दिखाया हमने, हमने इसको ऐसा दिखाया, मतलब क्या, ये आपको थोड़ा हाई एनर्जी में चला गया, चला गया बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, किस, अब देखने ध्यान समझना, अब क्या होगा बच्चों, अब जैसे ही आपका कोई लिगेंड है, चाहे आपका न्यूट्रल लिगेंड हो कि चाहे आपका वीक लिगेंड हो, तो क्या होगा, जैसे क्या होगा जैसे वो आपका बॉन्ड फॉर्म करे तो क्या होगा बच्चों, आपका क्या होगा, आपका आपका जो ऑर्बिट क्या उसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाएगा। एक कैसे स्प्लिट होगा बच्चों, ये आपका दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक होगा ये वाला पार्ट, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और आपका डी जेड एक्स। क्या होगा बच्चों, ये दोनों का एक सेट बनेगा, मतलब कि मान के चलो 5 ग्रुप है, आपका पापा मम्मी भाई बड़ी बहन छोटी बहन, तो क्या बच्चों, पापा मम्मी भाई इन सबका एक ग्रुप बनेगा, और बड़ी बहन छोटी बहन का एक ग्रुप बनेगा। तो क्या बच्चों, ये पहला ग्रुप है और ये आपका दूसरा ग्रुप है, कौन सा बच्चों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका दो ग्रुप बना, ये पहला ग्रुप है और ये आपका दूसरा ग्रुप है। तो आपका ऑलवेज कैसा, ये आपका ऑलवेज इसी पार्ट में अलग होगा, ठीक है ना, ये आपका ऑलवेज इसी पार्ट में अलग होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा देखो, इट बिकम्स एसिमेट्रिक एंड द degeneracy of the d orbital is lost। क्या हो रहा है बच्चों, पहले सेम में थे, अब जैसे खाने को देखा, मन में बहुत सारा ख्याल है, नहीं अब तो खाना ही है, तुम बोला तुम जाओ अलग, मैं जा रहा हूँ वहां पर, मुझे खाना ही है, तो क्या बच्चों, इन दोनों अपना अलग ग्रुप बनाया, और ये अब चलेगा अलग साइड चले, और ये दोनों अलग साइड चले गए। तो क्या बच्चों, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग, क्या बोला आपका, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये आपका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा। सच पड़ा बच्चों। अब देखो, अब मैंने आपको क्या क्या मैं आपको वापस बता रहा हूँ। अब क्या बच्चों, मटेरियल अकेला है, मटेरियल आपका फ्री है। अब क्या हो रहा है बच्चों, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। अभी किसी ने क्या बोला कि अब क्या, अब जैसे लिगेंड पास आ रहा है, जैसे आपका लिगेंड मेटल पास आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, Increase हो रही है. थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, तो जितना था उससे थोड़ा बढ़ गया। अब क्या हो बच्चों, जैसे कोई लिगेंड आ रहा है, जैसे आपका लिगेंड बॉन्ड बनना है, क्या हो रहा है बच्चों, जैसे आपका लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका जो डी ऑर्बिटल है क्या होगा बच्चों, वो जगह पे एसिमेट्रिक, क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एसिमेट्रिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक बन जाएगा। और क्या होगा, आपके जो 5 ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी था, वो क्या होगा, उनका डिजेस अलग टूट जाएगा, और क्या होगा बच्चों, आपका ऑर्बिटल के स्प्लिट हो जाएगा। क्या होगा, आपका ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा बच्चों, दो पार्ट में, कौन सा, ये आपका पहला पार्ट होगा और ये आपका दूसरा सेट होगा, ये आपका पहला सेट है और ये आपका सेकंड सेट है। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे, इससे नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ते बच्चा, फिर हम आगे बढ़ते, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है,
Yes, तो दिख रहा sir. है बच्चों। अब यहाँ पे तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल की, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल की बात की है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया आपका ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें आपका मेटल एक होगा, आपका लिगेंड कितना होगा बच्चों, लिगेंड आपका 6 लिगेंड होगा। कितना लिगेंड होगा बच्चों आपका यहाँ पे 6 लिगेंड होगा, ठीक है ना। अब क्या बच्चों, मेटल फ्री है तो सारे ड्यूरेबल एनर्जी सेम है। कौन सा बच्चों, बोलो बच्चों कौन सा होता है, एक्स वाई YZ. ठीक है ना, ये आपकी 5 ऑर्बिटल एनर्जी। अब क्या हुआ बच्चों, क्या लिखा है देखो, एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड लिगेंड। क्या होगा बच्चों, जैसे आपका लिगेंड पास है क्या होगा, एनर्जी थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, एनर्जी आपका बढ़ जाएगा। तो जैसा आपका एनर्जी बढ़ गया, अब क्या हुआ, अब बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जैसे आपने बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, ये आपका हो गया ब्रेक। कैसा हो बच्चों, एक कौन सा बना, ऊपर आपका 2 का सेट बनता है। कौन सा बनता है, एक बनता है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का और आपका डी जेड स्क्वायर का। ऊपर का एक सेट बनेगा और नीचे का एक सेट बनेगा। मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये जो पार्ट है ये क्या हो बच्चों, ये दोनों, ये आपका ये आ जाए आपका लोअर एनर्जी पे। देखो ये कैसा, ये समझो ये आपका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी है। अब क्या बच्चों, ये नीचे बन गया तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपका लोअर एनर्जी पे। ऊपर वाला क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका हायर एनर्जी पे। क्या समझे बच्चों, ये आपका हाई एनर्जी पे होगा और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका लोअर एनर्जी पे, ठीक है ना। तो क्या बोला बच्चों, अब बीच में क्या होगा बच्चों, एक गैप आएगा जिससे हम क्या बोले बच्चों, जिससे हम बोलते आपका क्या बोलेंगे, बेरी सेंटर। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बेरी सेंटर कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। बेरी सेंटर क्या होगा बच्चों, ये आपका 2 सेट बनेगा। कौन सा, एक आपका डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का सेट बनेगा, जो कि आपका लोअर एनर्जी का होगा, जो कि आपका लोअर एनर्जी का होगा। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं आपका T2G। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, T2G। अब देखो, अगर आपने लिखा T2G, इसका मतलब क्या बच्चों, वो होगा ये वाला पार्ट, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो क्या होगा बच्चों, ये आपको होगा T2G वाला पार्ट। और जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपको जो डी जेड स्क्वायर, उसमें क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे ईजी। क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे ईजी। ऊपर वाले को बोलेंगे ईजी, नीचे वाले क्या बोलेंगे बच्चों, T2G। T2G कहेंगे। क्या सबको इतना परसेंट समझ में आया बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो, अभी आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है बच्चों, आपका सवाल क्या है बच्चों, कि ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है ये कैसे होगा, किसी में ज्यादा होगा या किसी में कम होगा, सबका सेम आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर ये है कि सबका स्प्लिटिंग अलग अलग होगा। वो किसको डिपेंड करता है बच्चों, जो आपका स्प्लिटिंग है, जो आपका स्प्लिटिंग है, जो आपका अलग हो रहा है, जो आपका स्प्लिटिंग है, ये कैसे किसी को डिपेंड करेगा बच्चों, ये आपका डिपेंड करेगा आपका मेजरली आपका नेचर ऑफ लिगेंड। किसी को डिपेंड करेगा बच्चों, ये आपका नेचर ऑफ लिगेंड को डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। यहाँ लिख देता बच्चों, कैसा लिखा बच्चों मैंने, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या बच्चों होगा, आपका स्प्लिटिंग मोर होगा। आपका स्प्लिटिंग कैसे होगा बच्चों, आपका स्प्लिटिंग मोर होगा, है ना। अगर आपका कोई वीक लिगेंड है तो क्या होगा बच्चों, स्प्लिटिंग होगा पर कैसे होगा बच्चों, ये आपको होगा लेस, या तो लेस स्प्लिटिंग होगा। इतना ये जो पार्ट है ये आपको सबको समझ में आया बच्चों, कि हमने इसको क्या समझा, इसको सारे बच्चे। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसे एनर्जी को डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको एनर्जी को डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो ये पार्ट, ये क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल से दिख रहा है ना बच्चों। ओके, अब इसका मतलब क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये सब क्या दिख रहा है बच्चों, ये सब आपके क्या है बच्चों, ये सब आपके लिगेंड्स हैं, ये सर आपके लिगेंड्स हैं। अब ये लिगेंड्स मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे ये सब कैसे बच्चों, ये सब आपके हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों। और आपका वीक लिगेंड क्या होगा बच्चों, ये सब कैसे बच्चों, ये सब होते हैं आपके, ये सब आपके वीक लिगेंड है, ठीक ना। आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो आपका आगे आएगा वो क्या होगा बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और जो लास्ट में क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका वीक लिगेंड्स। क्या बच्चों, ये किसे पता चलता है, ये हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। और कौन सा स्ट्रॉन्ग कैसे पता चला बच्चों, ये हमें पता चला ये आपका हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला बच्चों। सच पड़ा बच्चों, पार्ट सही बच्चों लोग को। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ नया नया लिगेंड लिखे होगा जो कि आपको याद नहीं करना। कौन सा, देखो इसको आपको याद नहीं करना है,
इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आपको याद नहीं करना है, बस ये 4। तो ये जो आपको 3 है इसको आप ध्यान नहीं देंगे। अभी आपका एनसीईआरटी में जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूंगा इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, और ट्रिक भी बहुत इजी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बच्चों यल पार्ट? Yes, sir. तो ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी का है। ये क्या बच्चों? ये आपका एनसीईआरटी का क्या बच्चों? ये आपका डेटा है। कौन सा बच्चों? स्पेक्ट्रोकेमिकल्स इसका डेटा है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा बच्चों? कौन सा बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग? सबसे स्ट्रॉन्ग है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या, फिर आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका CN माइनस। फिर क्या है बच्चों? फिर आएगा आपका इथिलीन डायमाइन। फिर क्या है बच्चों? आएगा फिर आपका आएगा अमोनिया लिगेंड। फिर क्या है बच्चों? फिर आएगा आपका EDTA। फिर ये आएगा बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका NCS माइनस। अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ये देखो, देखो NCS यहाँ पे आता है और SCN यहाँ पे आता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, देखो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका HCN वाला पार्ट है, ये जो आपका HCN वाला पार्ट है कैसे बच्चों? ये आपका वीक, ये आपका वीक वाला पार्ट है, ये आपका वीक लिगेंड होता है। लेकिन जब आपका नाइट्रोजन डोनेट करा हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग जैसे बिहेव करेगा। सच पड़ा बच्चों? तो ये जो पार्ट है ये दोनों आपका IMP वाला पार्ट है, ये खास कर ये दोनों आपका IMP वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा वीक कौन सा बच्चों होता है? कौन सा बच्चों होता है? आपका I माइनस। तो क्या होता है बच्चों? I माइनस। I माइनस आपका क्या होगा बच्चों? सबसे वीक लिगेंड होगा। तो क्या बच्चों, ये इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे मुझे पता चलता है आपका स्ट्रेंथ, मुझे पता आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में मुझे कहां से पता चलता बच्चों? ये मुझे पता चलता आपका स्पेक्ट्रोकेम, ये मुझे आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता मेरे प्यारे बच्चों। समझिए वाला पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन सारे बच्चे ना? ये पार्ट डन? Yes, sir. ओके। और हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं क्या करते हैं बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएंगे, यस या नो? ये आपके Yes, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएगा, और आपको जो वीक फील्ड लिगेंड करेगा बच्चों ये आपका Pairing. इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पाएगा। इट इज अनएबल टू पेयर इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज अनएबल टू पेयर इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूंगा बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा, चाहे ऊपर वाला मत करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका मोस्ट IMP, ये आपका मोस्ट IMP सीरीज है बच्चों। तो सिंपल सी बात, देखो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो पहले देखो ये चारों को आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है बच्चों? फिर आपको वाटर को ध्यान रखना है, फिर आपको ऑक्सीजन को ध्यान देना है। तो वाटर आपका ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लास्ट में क्या बच्चों? फिर लास्ट में देखो, लास्ट में क्या बच्चों? लास्ट में सारे हैलोजेंस है। लास्ट में आपको क्या है? लास्ट में आपको सारे हैलोजन। समझ में प्यारे बच्चों ये पार्ट? तो ये जो सीरीज है आपको, ये आपको प्रॉपरली याद करना ही है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अवंतिका आ रहा है समझ में? ऋषिता, सानिया, सबको आ रहा है? Yes, sir. ओके। लेकिन ना अब अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, अगेन आपका बेसिक क्या होगा बच्चों? बेसिक क्या होगा? ये होगा कि आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों। और आपका मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, मेटल के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये तो पता है तभी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और आपको ये जो सीरीज है कौन सा है, जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो इसी बेस के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है, एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लो, फिर आपके इसी बेस के ऊपर आपको एक जेड क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे देख लो, इसको प्रॉपर देख लो। सर स्लाइड एक बार पीछे करूंगा। सर नहीं, आगे आगे। सर बस बस बस। ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर आपके सारे वीक लिगेंड होगा और नीचे सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बच्चों, ठीक है ना? ध्यान रखना। यस सर, हो गया। सारे बच्चे कर लिए वाला पार्ट? यस सानवी, सर। सानवी, अवंतिका, लीना, यस सर। साक्षी, ऐश्वर्या, मुस्कान, हो रहा है बच्चा ना? ओके।
Yes. अब देखो इसके बेस पे पर हम एंट्रेंस से सॉल्व करेंगे, मजा आएगा देखना। ओके चलो इसका हम बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन तो बाद में थ्योरी पढ़े तो आपको पता चलेगा। एक कब पूछा है, डेट क्या है? 30 जनवरी। 30 जनवरी क्वेश्चन है, 30 जनवरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बताना है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता है तो आप आराम से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको आपने ये भी देखा ऑक्सीजन क्या बच्चों, ये आपका वीक लिगेंड है, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मतलब जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आया है ना, तो बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। नहीं फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। एस अब टू देखो से फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना, क्योंकि एस टू का तो सबसे कम है और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का तो सबसे ज्यादा ही है। तो हाँ तो इसका सबसे ज्यादा होगा। एक ऐसा बच्चों ये इससे हम बोलते हैं, देखो एक आप और भी बोलते हैं बच्चों, एक होता है आपका इंक्रीसिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीसिंग ऑर्डर। ध्यान रखना बच्चों, एक होता है आपका इंक्रीसिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीसिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीसिंग ऑर्डर। अब देखो इंक्रीसिंग ऑर्डर मतलब क्या बच्चों होगा, कम से ज्यादा, क्या होगा ये कम से आपका होगा इंक्रीज मतलब क्या होगा आपका लो टू हाई, लो टू हाई होगा आपका इंक्रीसिंग ऑर्डर वाला पार्ट। अभी डिक्रीसिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका हाई टू लो, हाई टू लो। हाई टू लो। तो अगर मैं इसको डिक्रीसिंग ऑर्डर तो कैसे लगाऊंगा बच्चों, ऐसे लगाऊंगा, दैट इज सीओ पहले आएगा, फिर ये इथिलीन डायमंड यहाँ पे आएगा, फिर अमोनिया NH3 यहाँ पे आएगा, फिर आपका ऑक्सीडेट आएगा, C4 फिर आपका H2 माइनस आएगा। ये क्या है बच्चों, ये हो गया आपका डिक्रीसिंग, ये आपका डिक्रीसिंग ऑर्डर वाला पार्ट आ गया। तो आपको ये कैसे बच्चों, ये आपका इंक्रीसिंग ऑर्डर वाला पार्ट है। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, ये मुझे बताओ। नो सर। इजी क्वेश्चन ना, तो सिंपल, क्या पता चाहिए आपको, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे, यस सर। ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो सही है। या, तो इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? नो सर। ओके अब देखो, अब हम देखते हैं इसके ऊपर वाला पार्ट। ये देखो ये, अब ये देखो ये क्या बच्चों, अगर आपको एग्जाम में आएगा ना, आपको एग्जाम में आएगा ऑक्टेट, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि आपको क्रिस्टल स्प्लिटिंग की क्या बताना, आपको एनर्जी बताना, आपको ऐसे बताना पड़ेगा बच्चों, ये आपकी एनर्जी लेवल बच्चों। अब देखो, अब ये देखो, ये आपको पता चल गया होगा, ये भी पता चल गया होगा आपको, ये पार्ट पता नहीं चला, ये पार्ट क्या आपको पता नहीं चला होगा, राइट। ये पार्ट क्या है आपको, ये आपको पता नहीं चला, इतना पार्ट पता नहीं चला होगा, ठीक है ना। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो। अब देखो ये क्या बच्चों, ये जो आपका बी सेंटर, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं आपका बेरी सेंटर, बेरी सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर बोलते हैं। इसका एनर्जी का, तो इसका एनर्जी होता है आपका डेल्टा, कितना होता है आपका डेल्टा नॉट, इसका एनर्जी होता है डेल्टा नॉट। मतलब क्या बच्चों, आप समझो ये कैसा बच्चों, ये आपके इसकी एनर्जी कितने प्लस, कितना बच्चों प्लस इसकी एनर्जी। अब देखो अभी सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई इसकी एनर्जी ऊपर गया, क्या गया देखो, ये आपका हायर एनर्जी में गया, तो एनर्जी और किसमें जाएगा बच्चों, ये आप कैसे जाएगा, ये आपका प्लस, क्या आपका प्लस में जाएगा। ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका 2 लिगेंड है, तो ऊपर क्या आपका 2 ऑर्बिटल, सॉरी 2 ऑर्बिटल, कौन सा, एक आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और आपका डी जेड स्क्वायर है कि नहीं बच्चों, यस या नो। यस सर। अब देखो अगर ऊपर 2 है तो आपका एनर्जी क्या आएगा बच्चों, एनर्जी आएगा आपका +3/5, मतलब कि अगर 2 है नोमीटर कितना आएगा, +3/5 आएगा, 3/5 डेल्टा नॉट आएगा। समझो बच्चों ये पार्ट, समझो ना सारे बच्चे, यस सर। ओके। अगर 3 है, अगर आपका यहाँ पे कितना 3 है, 3 तो कितना बच्चों, ये कैसा, ये आपका लो रेंज में गया, ये आपका लो रेंज क्या जाएगा बच्चों, ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका माइनस। अब यहाँ पे कितना 3 है, तो मतलब क्या होगा, 3 मतलब क्या होगा बच्चों, ये आएगा आपका 2/5, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2/, ये क्या आएगा बच्चों, जो आपका टी2 पार्ट है, टी मतलब क्या होगा बच्चों, आएगा बच्चों XY YZ और आपका ZX, ये क्या बच्चों, ये इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं T2G सेट। इसका एनर्जी क्या आएगा बच्चों, इसका एनर्जी आपका आएगा माइनस, कितना आएगा बच्चों, -2.5 आएगा, कितना आएगा बच्चों, -2.5 डेल्टा नॉट आएगा बच्चों,
इतना इतना पार्ट समझिए बच्चों, वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो डेल्टा क्या है बच्चों, डेल्टा मतलब होता है आपका क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ओम मतलब क्या होता है बच्चों, ओम मतलब होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ओम मतलब क्या होगा बच्चों, होगा आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। समझिए मेरी बात सारे बच्चे, यस या नो? Sir. यस सर। सारे बच्चे समझ गए ना? अब देखो ओम मतलब क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो आपको ऊपर जाएगा, उसकी एनर्जी क्या आएगी बच्चों, उसकी एनर्जी आएगी आपको +3/5। कितना आएगा बच्चों, +3/5 आएगा। सच पढ़ा बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके। जिसकी एनर्जी कैसे बच्चों, लोअर एनर्जी में है, वो क्या होगा बच्चों, उसका आएगा आपका -2.5। अब देखो आप खाली न्यूमेरेटर देखो, न्यूमेरेटर क्या बच्चों देखो, अगर 3 ऑर्बिटल है, 3 स्ट्रक्चर के कितना आएगा बच्चों, इसका 2 आएगा। अगर 2 है तो आपका 3 आएगा। आपको ऐसे याद करना है। यस सर। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? यस सर। अब देखो अगर आप क्या करो, अगर आप है ना, अगर आप 3/5 करो तो आपका आंसर कितना आएगा पता है? आपका आंसर आएगा 0.6। कितना आएगा बच्चों, 0.6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 0.6 डेल्टा नॉट। कितना आएगा, 0.6 डेल्टा नॉट। और अगर आप 2/5 करोगे 0.4। कितना आएगा बच्चों, इसमें आएगा आपका 0.4। कितना आएगा, -0.5 डेल्टा नॉट। तो आपको एग्जाम में पता है किसको याद करना है, आपको एग्जाम में इसको याद करना है। किसको, इसको याद करना है। समझ गए बच्चों वाला पार्ट कैसे हमने किया? यस सर। ओके। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको गोल दिख रहा है, सबशल दिख रहा है बच्चों? यस सर। आपको इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो ये कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे बताओ क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? इतना पार्ट समझ गए, ये पार्ट ये मुझे बताओ। यस सर। यस सर। सारे बच्चे समझ गए तो मुझे बताओ। अवंतिका समझ में आया? यस। न्यूमेरेटर के बच्चों, न्यूमेरेटर में आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका ऊपर की एनर्जी कितनी बच्चों, कितना बच्चों यहाँ पे +0.6 डेल्टा नॉट। लोअर की एनर्जी कितने बच्चों, -0.5 डेल्टा नॉट। समझिए बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? यस सर। अब देखो अभी आपका एक एंट्रेंस के सॉल्व करते हैं। हमें अभी ना आप यहाँ पे एंट्रेंस सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। यस सर। ये डी दिख रहा है, डी वाला? यस सर। अब देखो अब यहाँ पे मेटल है और आपका लिगेंड है। यहाँ पे कितना लिगेंड है बच्चों, 6। 6 है ना, 6 लिगेंड। अब देखो आपको पहले क्या निकालना बच्चों, पहले आपको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन। तो क्या करोगे बच्चों, सिंपल है, x - 6 = -4। x कितना है बच्चों, +2। +2 आ गया। यस या नो? यस या नो? यस सर। ओके। अभी आपका, अब देखो अगर आपका निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। तो क्या है बच्चों, आर्गन 4s2 3d8 होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? यस सर। अब देखो अब क्या बोला बच्चों, 9 2+ बोलते हैं, मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा आर्गन 4s0 3d8। तो आपका डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। डी में आपका 8 इलेक्ट्रॉन की बात करें। अब देखो क्या बोला बच्चों, आपको मैच करना है। आपको क्या है, आपको दिख रहा है बच्चों ये पार्ट, ये दिख रहा है? यस सर। ये आपने कहाँ पे देखा था बच्चों, ऊपर देखा था ना? क्या बोलता, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ओ मतलब क्या हो, और टाइटल पार्ट हो। अब ऊपर, ओके। अब देखो अब लिगेंड क्या है बच्चों, यहाँ पे लिगेंड कैसा है बच्चों, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, Weak. वीक है, राइट, वीक वाला पार्ट, ओके वीक। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका Na का 5 ऑर्बिटल आएगा, 1 2 3 4 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, यस या नो? यस सर। अब देखो अभी आपको ऑर्बिटल स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे बच्चों? अब देखो ऑक्टेट में क्या होता है बच्चों, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर आपका 2 जाएगा, राइट? कौन सा बच्चों, ये आपका d x² y² और dz², यस या नो? है ना? यस।
डी स्क्वायर स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर जाएगा बच्चों, यस या नो? Yes, है या sir. ना? अब देखो नीचे क्या जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, राइट बच्चों, ये वाला पार्ट। अभी आपका डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 8। अब देखो लिगेंड के साथ वीक लिगेंड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा पाएगा? No, sir. अब देखो अभी देखो, अभी मैं देखो कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करो, ध्यान दो, डी में 8 है ना, कैसे ऐसे कर दो, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ बच्चा, यस या नो? यस सर, अब देखो Yes, sir. इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे पार्ट क्या बोलते हैं, T2G, क्या बोलते हैं बच्चों, T2G। अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों, T2G में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 6 आ रहा है। EG में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, EG में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको क्या निकालना, आपको किससे फिर एनर्जी निकालनी है। अब देखो ये आपका लोअर एनर्जी वाला पार्ट है, तो लोअर एनर्जी कितना था बच्चों, ये था ना -0.4 डेल्टा नॉट, यस या नो? ऊपर वाला पार्ट क्या था बच्चों, +6 डेल्टा नॉट, है ना? अब देखो इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, यस या नो? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से, यस ओके। अब ध्यान दो, अब देखो अभी यहाँ पे देखो एक का इतना होता है, तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन, क्या कैसे करें बच्चों, आप करोगे ऐसा -0.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर करोगे प्लस, अब क्या ऊपर वाला पार्ट, ऊपर क्या बच्चों 0.6 है, इजी क्या होता है 0.6 आएगा। अभी T2G कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यस या नो, है ना? Yes, sir. अब देखो 6 4 से कितना होता है बच्चों, 6 4 से होता है 24, तो इसका एनर्जी क्या आएगा बच्चों, -2.4 प्लस 6 2 कितना होता है बच्चों 12, तो कितना आएगा बच्चों 1.2 आएगा, तो +2.4 -1.2 कितना आएगा बच्चों, -1.2 आएगा। तो क्या बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आया, राइट? तो इससे एनर्जी, इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या है आपका 3 आया कि नहीं आया, यस आया? तो आपको एग्जाम में ऐसा निकलना पड़ेगा, तो सी क्या बच्चों, डी का 3 है। अब ये चेक करो डी का 3 कहां पे आ रहा है, तो डी का 3 यहाँ पे आ रहा है और डी का 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो मतलब आपने खाली एक क्वेश्चन को करके आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो मैं एग्जांपल, अब देखो ये जो एग्जांपल है, अब मैं इसके एग्जांपल ऊपर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इससे एग्जांपल ऊपर सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन क्या बच्चों, टाइटेनियम H2O 3+, राइट बच्चों, यस या नो? यस सर ओके। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान समझना, इसको मैं कैसे, एकदम ध्यान समझना, देखो क्योंकि तो सिंपल सी बात है, आपको थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्या था बच्चों, टाइटेनियम H2O क्या होता है बच्चों, 6, चार्ज क्या था बच्चों, चार्ज क्या था, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव था चार्ज, यस सर ओके, पक्का 3 पॉजिटिव था ना, यस सर ओके। अब मुझे बताओ, अब देखो यहाँ मेटल क्या है बच्चों, मेटल टाइटेनियम है, तो मुझे बताओ टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22. टाइटेनियम का तो 22 होता है, तो आप ऐसे करो, ऐसे लिखोगे इसको, आर्गन 4s2 3d2 होगा बच्चों, यस या नो? यस सर ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अब ये वाला पार्ट है, अब देखो अब क्या बोला है, इसका चार्ज ये तो न्यूट्रल हो गया, इसका चार्ज क्या है बच्चों 3+, टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम 3+ मतलब कितना होगा बच्चों, ये होगा ना आर्गन 4s0 3d1 3d1 होगा बच्चों, यस या नो? Yes. अब बनाओ, अब क्या बनाओ बच्चों, अब बनाओ आपका डी ऑर्बिटल बनाओ, अभी आप यहाँ पे डी ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या हो बच्चों, ऑर्बिटल स्प्लिट हो, कैसे ऑर्बिटल स्प्लिट हो, कैसे होगा, ये ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ, ऊपर 2 आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आपका 3 आएगा, क्या आएगा बच्चों, DXY YZ ZX, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका T2G, क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। ऊपर क्या है बच्चों, X2 Y2 और यहाँ पे Z2,
इसम क्या बोलेंगे बच्चों, इसम क्या बोलेंगे, इसम बोलेंगे आपका Eg, Eg. Eg। ऊपर वाले की एनर्जी क्या होती है बच्चों, देखो ये क्या, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका बेरी सेंटर, ये आ गया आपका बेरी सेंटर आ गया। ऊपर वाली एनर्जी क्या होती है बच्चों, प्लस Point 0.6 डेल्टा नॉट। नीचे वाली एनर्जी क्या है बच्चों, क्या होगी नीचे वाली एनर्जी, आप बोलोगे 0.4 डेल्टा 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। यस या नो, यस या नो। यस सर अभी Yes, sir. वाटर कैसे बच्चों, वीक लिगेंड है ना, वाटर वीक लिगेंड है, यस सर तो इलेक्ट्रॉन पैर नहीं गिर पाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो क्या पे यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ पे आ जाएगा। यस या नो, होगा। Yes, sir. Yes. सर अभी इसका CFSE कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकल CFSE। अब देखो, अब यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, T2G में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में क्या बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन है। Zero. यस या नो, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एनर्जी क्या बच्चों, यहाँ पे माइनस 0.4, तो क्या करोगे बच्चों, माइनस लिखो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे, One. एक ही इलेक्ट्रॉन है, One तो आपका electron. सिर्फ एनर्जी कितना आएगा, माइनस 0.4 0.4 डेल्टा नॉट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका क्या आएगा, माइनस 0.4 आएगा। तो यहाँ पे देखो कि माइनस 0.4 कहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे चेक करो, हाँ आप यहाँ पे चेक करो कि माइनस 0.4 कहाँ पे आ रहा है। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बी का क्या आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, तो बी का 4 क्या है बच्चों, बी का 4 यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने पूरा आंसर निकाल दिया। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. और ये दो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, 2023 अब देखो सेम ऐसे क्वेश्चन कब पूछा है, 2023 10 अप्रैल, 2 दिन बाद, मतलब कि पहले ही पूछा है, बाद में वो पूछा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ मेटल क्या है बच्चों, मेटल आपका टाइटेनियम है, वेनेडियम है, मैग्नीज और आपका आयरन। तो सिंपल सी बात यह है, आपको ना, आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए, और आपको वो पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन को आराम सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट हम कैसे करेंगे, यस या नो। Yes. Yes. यस सर ओके, ये वाला पार्ट हमने किया। अब देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कुछ पार्ट बताया गया है, यहाँ पे कुछ पार्ट बताया गया, आपको समझना है। ये पार्ट कब लागू बच्चों, देखो अगर आपका क्या होगा, अगर आपका D4 होगा, या D5 होगा, या D6 होगा, या तो D7 होगा, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका चेंज होगा बच्चों। अब चेंज कैसे होगा बच्चों, ध्यान देखो। अब देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या पेयरिंग होगा कि नहीं होगा बच्चों, कैसे नो। Yes, sir. Yes, sir. अबे Yes, sir. अबे देखो D4 मतलब क्या बच्चों, डी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मान के चलो, मैंने आपको ऐसा, मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल फिल किया, ये मैंने आपको ऐसा ऑर्बिटल बनाया बच्चों, यस या नो, बना दिया। Yes. अभी देखो, अभी आपका डी में 4 है, मान के चलो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, कैसे पेयर करेगा, 1 2 3 4, ऐसा होगा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाले क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, T2G। ऊपर वाले क्या बोलेंगे बच्चों, Eg। अब देखो, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपका T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आया बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, 4. 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। और Eg में क्या है बच्चों, Eg में आपका 0 इलेक्ट्रॉन गया, कितना गया, 0 इलेक्ट्रॉन गया बच्चों। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, मांग चलो यहाँ पे क्या, यहाँ पे चलो यहाँ मांगे चलो, यहाँ पे कोई वीक लिगेंड है, यहाँ पे आपको कोई वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों, तो अब क्या होगा, अब पेयरिंग नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे बच्चों, 1 2 3 और ये आपका 4। तो वीक फील्ड में कैसा कैसे बने बच्चों, T2G कितना बच्चों, T2G में आपका 3 इलेक्ट्रॉन आया, कितना बोलोगे, T2G 3 Eg 1। समझ में आया बच्चों, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन देखना है, तो आपको लिगेंड को देखना है, और आपको मेटल के चार्ज, वो देखो अभी आप ये दिख रहा है वाला पार्ट, देखो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, Yes, sir. ये कब दिख रहा है बच्चों, जब आपका लिगेंड कैसा आपका वीक है, यस या नो, यस या नो। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना, देखो ये क्या बना, ये 2G4 है और आपका Eg0 है, ये क्या बना बच्चों, कैसा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने की बात क्या बच्चों? हाँ रिश्ता बोलो बच्चा। सर आपने वो निकल वाला क्वेश्चन जो करवाया था, निकल वाला। फ्लोरीन तो वीक लिगेंड नहीं था, आपने पेयरिंग करवा दी थी। किसमें? निकल वाले में? यस सर। निकल वाले में कहाँ पेयरिंग कराया बच्चा? नहीं कराया ना। पेयरिंग नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन थे, पूरे टोटल फील्ड किए थे जो। वो इलेक्ट्रॉन थे बच्चा। देखो अब देखो, अब सपोज करो, देखो सपोज करो अगर आपको क्या अगर आपको Na2+ से निकालना है इसका CFC, तो कैसे बना? यहाँ पे कितना बच्चों? यहाँ पे आपका डीमेट आता है कि नहीं आता? आप क्या बोलोगे? 4s0 3d8, यस या नो? इशिता यस अब देखो यहाँ पे क्या मांगे, यहाँ पे कैसे बच्चे मांगे चलो, यहाँ पे कैसे आपका आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। मांगे कैसा बच्चों? आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किससे होगा? जैसे होगा ना, देखो ऊपर आपका 2 आएगा, क्या आएगा? x2y2 आपका z, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इसे बोलेंगे Eg, यस या नो? यस सर। बोलेंगे। नीचे क्या है बच्चों? नीचे आपका 3 ऑर्बिटल है, क्या आएगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? T2G बोलोगे। क्या आएगा? xy yz और आपका zx। अब देखो यहाँ पे लिगेंड वीक लिगेंड है, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? ऐसे फिल करोगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, होगी नहीं होगा? हो गया। अब आ गया। अब मान के चलो यहाँ पे क्या मान के चलो यहाँ पे कैसा आपका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मान के चलिए आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मान के चलो जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया। अब क्या बच्चा होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर करेगा? ऐसे करेगा ना, देखो अगेन आपका सिम बना रहा हूं मैं, ऊपर 2 नीचे आपका 3 ऑर्बिटल। तो कैसे कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ बच्चा? यस से नो? यस सर। यस सर। अब देखो चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कुछ फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ पे आपका T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? यहाँ पे 6 है, और आपका EG में आपका 2 है, राइट? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे वीक वाला बना है, तो वीक में क्या है बच्चों? T2G में 6 आ गया और EG में आपका 2 आ गया बच्चा। अंकिता रिपीट करो सर, क्लास लेफ्ट इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। ओके अंकिता कुमारी, है ना? समझ पड़ा बच्चों? तो यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ पे कहने की बात क्या बोल रहे हो? देखो जो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक का फर्क कब पड़ेगा बच्चों? जब आपका D4 D5 D6 एंड D7 में फर्क पड़ेगा। इनमें इनमें क्या, इनमें आपका चेंज आएगा बच्चों। लेकिन अगर आपका D1 में मतलब क्या, आपका D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है, या D में 8 इलेक्ट्रॉन है, D में 9 इलेक्ट्रॉन है और D में 10 इलेक्ट्रॉन है, चाहे आपका लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी क्या बच्चों? फिर भी आपका चाहे स्ट्रॉन्ग में जैसा कॉन्फिगरेशन होगा, वीक में भी सेम कॉन्फिगरेशन। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग में एंड वीक में दोनों में क्या, दोनों में सेम होगा, दोनों में आपका सेम आएगा। लेकिन इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका चेंज आएगा, इसमें आपका चेंज आएगा बच्चों। अब सपोज करो, मान लीजिए बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको ये D5 है, मतलब आपका D में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल बात करता हूँ। आयरन H2O 6 3 पॉजिटिव। तो मुझे बताओ आयरन 3+ में D में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चे? मुझे बताओ। आयरन 5 आएगा, है ना? कितना आएगा? 5 आएगा, राइट? यस या नो? यस ये वाला पढ़े। अब 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्या D में? अब देखो लिगेंड क्या बच्चों? वीक लिगेंड है, तो मैं कैसे ऐसे बनाऊंगा? मैं ऐसे बनाऊंगा ना, देखो ऐसे बनाऊंगा, ऊपर 2 है, नीचे मेरा 3 है, 3 आएगा तो पेरिंग, तो वीक है तो पेरिंग नहीं होगा, तो ऐसा बनेगा ना, 1 2 3 4 5। तो क्या बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा, दैट इज T2G में 3 आ गया और EG में आपका 2 आ गया। कब? जब आपका वीक फील्ड लिगेंड है। जब क्या बच्चों? आपका वीक फील्ड में क्या बना बच्चों? आपका बना T2G3 और EG2, राइट बच्चों? यस या नो? यस यस या नो? अब देखो, अब मान के चलो यहाँ पे वाटर ना होता, यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे होता सैंड। क्या होता आपका? सैंड होता। सैंड क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना? तो क्या करें? अब क्या होगा बच्चा? अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से पेयर होगा ना, अब इलेक्ट्रॉन से पेयर हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों? 1 2 3 4 5। अब क्या बना बच्चों? अब ये बना, जब स्ट्रॉन्ग था क्या बने बच्चों? ऐसा बनेगा, दैट इज T2G5 EG0। तो आपको यही पार्ट समझना है। अगर आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया,
और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा बच्चों, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे Yes, कर रहे हैं। यस सर, यस सर। और देखो इसी कॉन्सेप्ट देखो, इसी वाले कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो सिंपल सी बात आप बता रहा हूँ, अगर एनर्जी अप जा रहा है, अगर आपका एनर्जी अप जा रहा है तो क्या बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसमें होगा एनर्जी आपका प्लस 0.6 डेल्टा नॉट आएगा। नीचे क्या होगा बच्चों, आएगा तो क्या आएगा बच्चों, 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट आएगा। तो आपको इतना पार्ट ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। इतना पार्ट कर लो, स्ट्रॉन्ग है वीक के ऊपर पता कर लो, और पूरा आपको पेट्रोकेमिकल पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लो। देखो आपके सामने ही है, आप क्वेश्चंस देखो, आप खुद देखो, दिख रहा है बच्चा, यस या नो? Yes. अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये लिखा है बच्चों। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लार्जर, क्या होगा बच्चों, लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी, किसमें आपका डी ऑर्बिटल किसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो मैं क्या बोलता बच्चों, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, है ना। अब देखो ये क्या बच्चों, वीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, लेकिन CN और अमोनिया में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चा, CN। CN स्ट्रॉन्ग है। अगर CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगा, CN में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सच बड़ा बच्चों, तो सारा खेल किसका बच्चों, सारा खेल आपका स्प्लिटिंग एनर्जी का है, आपका पेट्रोकेम सीरीज का है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे यार दिख रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये भी आपका सेम क्वेश्चन, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी, ये भी आपको कल बताऊंगा। क्या देखो क्या बोल, देखो ग्रेट, देखो क्या लिखा है बच्चों, देखो 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 क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड अटैच द मेटल, ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग। क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा होगा। सच पड़ा बच्चों, तो ये भी आपका एक IMP पॉइंट आ गया जिसको आपको समझना है। समझिए बच्चों, यस या नो? Yes, sir. यहाँ पे आप और एक बार भी लिख सकते हो, क्या लिखो, ये भी आपका एंट्रेंस में, ये भी आपका एंट्रेंस में काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको समझ, देखो क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग भी आपका उतना ज्यादा होगा। समझे बच्चों, ये आपको समझना है। आई गेस आपको क्लास, देखो कल भी मैं आपको इसका रिविजन, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं कल आपको बताऊं किसका। अभी हमने ऑक्टेट्राहेड्रल कर लिया ना बच्चों, अभी हम करेंगे किसके बारे में करेंगे बच्चों, अभी हम करेंगे आपका, क्या करेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल का बहुत सिंपल है। टेट्राहेड्रल कुछ नहीं, बस उसका ऑपोजिट, खाली उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है, ये देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आपका DXO चला जाएगा और नीचे पे तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका माइनस 0.6 आएगा, और यहाँ पे आपका प्लस 0.4 डेल्टा आएगा। समझिए बच्चों वाला पार्ट, यस या नो? सारे बच्चों, आई होप आप सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि एंट्रेंस में सवाल कैसे आ रहे हैं। यस सर। सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. इसका देखो, इसका भी लिमिटेशन है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, सब बताऊंगा, ठीक है बच्चों, डन? Yes, sir. चलो Yes, sir. तो बच्चों आज का क्लास आप यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आया होगा क्लास के अंदर, यस आया? Yes. ओके, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे।